देखिए बच्चों, ये अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि मैथ का है। और इसके आगे में मैं क्वेश्चन मानसिक योग्यता परीक्षा की भी बताऊंगा और भाषा की भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा बच्चों। आप लोग के इसमें से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में फंसने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए पूरा अंत तक इसको जरूर देख लीजिएगा और नोट करके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, लिखा हुआ पक्षियों के एक झुंड के 1/5 पक्षी तालाब में नहा रहे हैं तथा झुंड के 1/4 पक्षी अपने घोंसले में हैं। यदि बचे 22 पक्षी जमीन पर दाना चुग रहे हैं तो पक्षियों की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चों, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पक्षियों की कुल संख्या x है ना। अब बच्चों, पक्षियों की संख्या कुल x है तो 1/5 पक्षी, ठीक है, किसके टोटल के 1/5 ये क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ठीक है। तथा झुंड के 1/4 पक्षी, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे 1/4 टोटल के, ये क्या कर रहे हैं, अपने घोंसले में। वो जो बचे हुए हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसको घटाएंगे। जो बचे हुए कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब देखो, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐसे है, इसको समझिए। मान लीजिए टोटल 50 पक्षी है ना बच्चों। हम इसमें से मान लेते हैं कि 5 लोग नहा रहे हैं, ठीक है, और 10 लोग अपने झुंड मतलब घोंसले में हैं, ठीक है। 10 लोग घोंसले में हैं। तो और जो बचे पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, दाना चुग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तभी तो इसको जोड़ लेंगे। टोटल 15 पक्षी जो है वो बाहर है, वो जो बचे हुए हैं वो कितना है, वो जो बचे हुए हैं वो दाना चुग रहे हैं। तो इसमें से टोटल में से इसको घटाएंगे ना बच्चों। तो मैं इतना सोच रहा हूँ कि उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो इसको देखो बच्चों, मैंने मिटा दिया। तो मैंने टोटल को x माना था और इसमें से मैंने घटाया था 1/5 x और प्लस 1/4 x और बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 22, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, x/5। अभी इसको ऐसे रहने दो और इसको x/4 लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 22, ठीक है। x माइनस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 × 20 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा होगा तो 4 के x में गुणा होगा 4x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5x हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 22 हो जाएगा। फिर देखो x माइनस ये 4x और प्लस 5x, तो इसको जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा बटे 20, ठीक है, बराबर हो जाएगा 22। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों आप लोग के सिलेबस से थोड़ा सा आउट में भी है, ठीक है, क्योंकि आपने x के क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आपको बच्चों सीखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो फिर मैं इसके आगे का क्वेश्चन बताता हूँ स्टेप। देखिए बच्चों, इसके आगे का स्टेप क्या है, यहाँ पर हम बटे में, यहाँ पर 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर हम बटे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बटे में 1 लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो अब 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 का x में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, ठीक है। वो माइनस 9x में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। वो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 20x में से 9x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 11x/20 और बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो गया बच्चों, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, इसके भी बटे में चाहो तो वो लिख लो, ठीक है। अब देखो अंश में यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 22 है अंश में ना, तो ये 11 × 11 11 दूना 22 ऐसे कट जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, तो इसका x के साथ 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और 20 का 2 के साथ गुणा होगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा ना बच्चों, 40। तो टोटल पक्षियों की संख्या कितनी थी, 40 थी, ठीक है। तो क्या कोई 40 ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा एक बार पीछे करके फिर से उसको दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 42 तथा 60 के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का ये योगफल क्या है, ठीक है। तो सभी बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 42 और 60 का अगर हम निकाल लेंगे एलसीएम
कुछ इस प्रकार से। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 1 हो जाएगा, 2 तिया 6, ये 0 हो गया। फिर इसको हम काट लेते हैं 2 से, तो 21 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसको फिर 3 से काटते हैं, तो 3 से 21 और 3 बचे 15 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसको 7 से काट लेते हैं, ऐसे एक हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। इसको 5 से काट लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब देखें, अब सबका गुणा कर लेंगे, तो इन सभी का गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। तो देखो 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 और 20 का हम गुणा करेंगे 21 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 21 दूना हो जाएगा 42, 420 आ गया, ठीक है। तो लासा कितना आ जा रहा है बच्चों, 420 आ जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखना है कि लासा 420 आ रहा है, ठीक है बच्चों। इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इतना उम्मीद करता हूँ, ठीक है। लासा कितना आ जा रहा है बच्चों, 420 आ जा रहा है, ठीक है। लासा कितना आ जाएगा, LCM, ये 420 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसका SCF कितना आ जाएगा, तो SCF निकालते हैं यहाँ पर, ऐसे कर लो, 42 से 60 में कर लो भाग, तो एक बार जाएगा 42, ठीक है। हम भाग विधि से यहाँ पर निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। ये 42 हो जाएगा, तो 18 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 6, ये कट जाएगा, और ये 18 और 6 तिरिक 18, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसका योगफल, तो 420 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 6 2 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 426 आ जाएगा। क्या 426 कोई ऑप्शन है, तो है, ठीक है। ये C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसको लगना था, ठीक है। तो जितने भी बच्चे क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा, उन सभी बच्चों को LCM SCF जरूर आना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे का कुछ सवाल देखो, आगे का सवाल इस प्रकार से है। देखो कह रहा है कि 3/8 डिवाइड बाई 5/3 माइनस 5/6 प्लस 5/8, ठीक है। तो ये कुछ बॉड मास के रूल पे ये डिपेंड करता है, उस टाइप का है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 3/8 ऐसे ही है, डिवाइड बाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, देखो 3 और 6 का LCM लेंगे तो 6 ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भिन्न का जोड़ घटाना बच्चों आना ही चाहिए, ये भी है। तो ये देखो 3 से जब हम भाग करेंगे, इसमें देखो 5/3 का हर कितना है, 3 है ना। तो 3 से करना होता है भाग, जो यहाँ LCM आया होता है। तो 3 से भाग करेंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो हम यहाँ पर 5 में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ऐसे 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 5 और 6 से जब 6 में करेंगे भाग, तो 1 बार जाएगा, तो इसलिए 1 से गुणा हो गया, ठीक है। प्लस 5/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 3/8 को ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 10 और माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बटे 6 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 5/8 हो गया, ठीक है बच्चों। फिर देखो 3/8 को ऐसे रहने देंगे, ये भाग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5/6 और भाग यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो रूल के हिसाब से क्या है बच्चों, बॉड मास है ना, तो बॉड मास है, तो इसका मतलब डिवीजन पहले करेंगे। तो डिवीजन का काम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको पहले मैं मिटाता हूँ। तो अब देखो कितना हो जाएगा, 3/8। ये क्या होता है, जब भी इस तरह डिवाइड होता है तो ये गुणा में हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। तो इसको 6 हम लिख सकते हैं 5, और ये यहाँ पर ये लिख सकते हैं 5/8 ही, तो ये रहेगा। अब देखो क्या करना है, इसे काट लो, 2 3 6 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा बच्चों ना, ठीक है। तो अब देखो जब इसका गुणा होगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9/5 चौक 20 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको पहले मैं मिटाता हूँ फिर। अब देखिए बच्चों इसका LCM जो हो जाएगा 20 और 8 का LCM जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना से गुणा होगा, इस 20 से भाग करेंगे 40 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 20 दूना 40 होता है, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस 5। 8 से भाग करेंगे 40 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, देख सकते हैं, 9 दूना 18 हो गया, और प्लस 5 चौक 20 हो गया, और बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये गलत हो रहा है। गलत ऐसे हो गया, देखो यहाँ पर जब हमने इस 8 से भाग किया 40 में, तो 8 5 40 होता है बच्चों ना, 5 बार जा रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया था, इसलिए ये गलत हो जा रहा था। तो अब देखो 9 दूना 18 और 5 5 25 होगा बच्चों, ठीक है। तो अब इसको पहले मैं यहाँ पर ये गलत हो गया तो बच्चों, तो इसको करेक्शन कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, जब इसको जोड़ेंगे तो ये जो 8 5 13, और ये हो जाएगा बच्चों
2 1 3 1 4 हो गया, 43/40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 43/40 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग भाग करके ऐसे मिक्स भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 40 से जब भाग करते हैं, 40 से भाग करेंगे 43 में तो कितनी बार जाएगा, 40 से कम 40। ठीक है, ये तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 सही 3/40 आ जाएगा, 1 सही 3/40 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही है, 1 सही 3/40। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है बच्चों ना। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन लगना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो, लेकिन कोई बात नहीं है, ये इस तरीके से लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5045 ग्राम है, 5045 ग्राम बराबर है, तो कितना हो जाएगा बच्चों। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5 किलो 45 ग्राम ना, 5 किलो 45 ग्राम कौन सा सही है, 5 kg और 45 ग्राम हो जाएगा ना बच्चों। तो इसका कौन सा सही है बताओ बच्चों, ये बी वाला देख सकते हो आप लोग, सही दिख रहा है। ठीक है बच्चों, बी वाला सही दिख रहा है, सही है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल है, कह रहा है कि 10 मीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को एक साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है। ठीक है, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या है। तो देखो इस प्रकार से घन है ना बच्चों, इस प्रकार से भुजा वाले घन ऐसे ही होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ये है। अब ये ऐसे 2 था, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये 10 है, ये भी 10 है, इसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब 10-10 है। जब इनको सटा करके ऐसे रखा जाएगा, इसको पास में रखा जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ऐसे घनाभ की आकृति बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखो, इसकी जो लंबाई हो जाएगी 20 हो जाएगी, चौड़ाई 10 हो जाएगी और ऊंचाई भी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका आयतन निकालना है, तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए इसका जो सूत्र होता है L गुणे B गुणे H होता है, मतलब इन तीनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 गुणे 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, 2000। तो 2000 कोई दिख रहा है, 2000 कोई दिख रहा है, 2000 मीटर क्यूब ये आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल देखिए, ये बच्चों बेहद ही कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो कैसे यहाँ पर है, इसको समझिए। देखो ऐसे देखा है, 5 + 5 और ये शायद 5 बार लिखा है ऐसे। ठीक है, ऐसे, वो बराबर इधर है x और 5 है। ठीक है, x 5 है, हाँ x गुणे 5 है बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था x गुणे 5 लिखा हुआ था बच्चों। ठीक है, तो ये 5x हो जाएगा और इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो एक चीज़, ये 5 x के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25/5 हो जाएगा बराबर x। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या कोई 5 है यहाँ पर, क्या कोई 5 है बच्चों इसमें x की वैल्यू, तो इसमें 5 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, संख्या 3575 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योगफल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3575 दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसका स्थानीय मान निकालोगे तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, और इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ऐसे 500 + 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 505 हो जाएगा ना। तो 505 क्या कोई ऑप्शन है इसमें बच्चों, हाँ इसमें बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, 505 है। ठीक है, अगला देखो, अंकों 1 2 3 4 से बनने वाले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है जब एक अंक एक बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखो बेहद ही आसान सवाल पूछ लिया गया कक्षा 1 2 3 के क्लास का बच्चों का। ठीक है, तो देखो इससे बनने वाले 4 अंक की बड़ी संख्या क्या है, तो इसको क्या कर लो, ऐसे 4 3 2 1 लिख लो ना, तो ये कौन सा सही हो जाएगा, 4 3 2 1, ये ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, संख्या 90 तथा 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है,
तो ये बच्चों आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या तो 90, अगर देखें 90 और 100 के बीच में, तो देखो 91, 92, 93, ठीक है, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ठीक है। तो यहाँ पर 97 एक हो जाएगा और 93 भी हो जाएगा ना बच्चों, 93 नहीं होगा, ठीक है। 91, 92, 93, 94, 95, ठीक है। तो इसमें से तो एक ही है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए तीसरा वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 57 का इसमें एक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि 100 से आप याद रखोगे 90 से 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या केवल 97 होती है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर लेना, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या आती हैं उसको नोट करके याद कर लेना, ये चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ और भी याद करना कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है, 10 से 20 के बीच में कितनी आती है, ठीक है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो मैं उसको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन 58 में 0 गुणे 0.9 गुणे 0.99 गुणे 0.99 का मान है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग को केवल गुमराह करने के लिए दिया गया है। मैंने इस तरीके से जब प्रैक्टिस में करवा रहा था तो इस तरीके से क्वेश्चन करवाया हुआ हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो उनको याद आ रहा होगा। तो देखो जब भी इस प्रकार से कोई भी चीज़ ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या दे रहा है और उससे चाहे बीच में कहीं पे 0 गुणा कर दिया जाए, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो 99 ऐसे दिया गया, 999, 1000 दिया गया और बीच में कहीं पर ऐसे कहीं पर यहाँ पर 0 लगाया गया, ठीक है, 0 से गुणा किया गया। तो ये वैल्यू कुछ भी नहीं करना है, इसकी वैल्यू पूरा एकदम 0 हो जाएगी। ऐसा नहीं करना कि इसको पहले गुणा करें फिर इस प्रकार से कहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो गुणा 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, गुणा 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे। आगे देखिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है बच्चों ना, तो वो छूट जाएगा आप लोग को, इसलिए थोड़ा सा बच्चों आप लोग को समय का भी तो ध्यान रखना होता है, ठीक है। आगे देखिए 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपये 4130 हो जाएगी। तो हमें क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो हमें साधारण ब्याज का फार्मूला क्या पता है, साधारण ब्याज का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या पता बच्चों, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी है ना बच्चों, वो बटे कितना है 100 है। तो यहाँ देखो सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कि कितने वर्षों साधारण ब्याज पर, यहाँ पर एक चीज पहले समझते हैं, 3500 हो जाएगा, ठीक है, की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमको दिया हुआ मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया होगा। तो मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं बच्चों, ए बराबर मूलधन और प्लस सिंपल इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं ना। तो पहले यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो इसको हम क्या कर लेंगे बच्चों, ये जो टोटल मिश्र धन आ रहा है 4130 और यहाँ पर मूलधन कितना है, ये है 3500, ठीक है, और प्लस SI ना। अब ये देखो 4130 में से 3500 घटा लेंगे, इधर होगा 75 हो जाएगा बराबर SI हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 और ये हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, 630 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों, ठीक है, 630 रुपया। अब देखो अब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 630 लिख लिया बराबर, यहाँ पर क्या था, प्रिंसिपल मनी मतलब मूलधन कितना था 3500 और रेट कितना है बच्चों, रेट कितना है 6 है, समय पता करना तो टी ऐसे कर देंगे और 100, ठीक है। ये देखो 0 कटना बच्चों, ठीक है, 630 और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 35 और गुणे 6 इधर गुणा में है टी के साथ, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 35 गुणे 6 और बराबर क्या बचेगा, टी बचेगा। अब इसी को सॉल्व कर लो बच्चों, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे आ जाएगा, काटते हैं, कितने से काटते हैं, चलो 2 से काटते हैं पहले, 2 3 6, ठीक है,
2 3 6, 2 कम 2 और 2 बचे 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 5 से काटते हैं तो 5 7 35 हो जाएगा बच्चों, और 5 6 30 और 5 3 15। फिर इसको 7 से काट लो, 7 9 63। ठीक है, फिर इसको 3 से काट लो, 3 के 3 3 3 का 9। इसका मतलब टी बराबर कितना आ जा रहा है काटने पीटने पर बच्चों, 3 आ जा रहा ना। तो इसका मतलब ये 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो क्या 3 वर्ष कोई दे रहा है, हाँ ये दे रहा है। ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा, 3 वर्ष दे रहा है। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला कह रहा है कि 76,076 में 13 से भाग करने पर, ठीक है, भागफल क्या होगा। तो इसको बच्चों भाग करते हैं। तो देखो देखते हैं, 13 6 13 13 6 52 13 5 65 13 6 78। तो 13 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 65 हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर हम इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से भाग करेंगे, 13 13 5 65 13 6 13 7 91 13 7 13 8 104। ठीक है, 13 8 104। तो यहाँ पर 104 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 4 घटाएंगे, बचेगा यहाँ पर 6, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे बच्चों 7। ठीक है, ऊपर से उतारेंगे 60, तो ये हो जाएगा 67 ना। अब फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 13 24 13 13 14 13 25 65। तो कितनी बार फिर जाएगा बच्चों, ये 5 बार जाएगा ना बच्चों, 5 बार जाएगा, 13 25 65। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, ये कट जाएगा, ऊपर से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 13 दूना 26। ठीक है, 13 दूना 26। तो ये बच्चों यहाँ पर भागफल अगर देख पा रहे होंगे तो 5 8 5 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा 5 8 5 2, वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5 8 5 2 था ना, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भाग भी दे देता है, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से मैथ के इतने क्वेश्चन थे। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैथ के क्वेश्चन ज़रूर आप लोग देख के इसको तैयार करेंगे। ठीक है, लास्ट में बच्चों आप लोगों से एक चीज़ कहना है कि बच्चों यदि आप हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो आपको हमको कोई फीस वगैरह कुछ नहीं देना है। आप लोग क्या कर दिया कर बच्चों, वीडियो को लाइक कर दिया कर बच्चों। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कर बच्चों, ताकि आपका सपोर्ट रहेगा तो हमारा और भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप लोग के लिए और भी मेहनत कर पाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो इतना काम बच्चों आप लोग ज़रूर करें।